बर्तन उसको हम धो लेते हैं। और इधर बन रहा है मकान। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपको डूबता हुआ सूरज अब नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बन जाएगा मकान। और काफ़ी खुशी होती है जब कोई किसी के जीवन में खुशी है, कोई आगे बढ़ रहा है, उनका बन रहा है मकान, तो काफ़ी अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और मैं बीच में ब्लॉग नहीं ला रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है अभी सही नहीं रह रहा है, इसलिए मैंने उस चैनल पे आपको बताया था उस बार कि हमें हो गई थी जॉन्डिस, तो उसका असर अभी थोड़ा थोड़ा है हमारे पास। और काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ थकी हुई रहती हूँ, तो दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। तो दोस्तों आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और धो चुकी हूँ। कुछ बर्तन आप देख सकते हैं दोस्तों रखा हुआ है, और बहुत सारा बर्तन बचा भी हुआ है धोने के लिए। और अभी जो है चूल्हे पे हम चढ़ा चुके हैं दूध, ताकि हमारा दूध जो है उबल जाए और फिर मैं दोबारा उबाल दूंगी तो उसमें अच्छी तरह से छाली आ जाएगी। हालांकि हमारी जो गाय है वो गिर गाय है, तो उसका दूध जो अभी ही मोटा है क्योंकि उन्होंने पिछले 17 तारीख को बच्चा दिया था। बड़ी ही दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि हमारी गाय की बच्चियाँ जो है वो पेट में ही मर गई, प्लेसेंटा टूट जाने की वजह से दोस्तों। तो कोई नहीं, होते रहता है, जीवन है, जीवन का मतलब ही है दुख का आना सुख का आना, दुख का जाना सुख का जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी उबाल रहे हैं दूध और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको आंगन में और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे कौवे जो है वो आ चुके हैं दाना खाने। क्योंकि हमें पक्षियों से अति से ज़्यादा प्रेम है। हम इंसानों से जितना दूर भागते हैं, इंसानों से जितना हमें तकलीफ़ होती है, उतना ही हमें पक्षियों से प्यार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जो है पहले ले चलते हैं आपको गैस चूल्हे के पास, उसके बाद हम ले चलेंगे आपको अपने आंगन में और दिखाएंगे कि हमारी पक्षी जो है दाना खाने आती है तो हमको कितनी खुशी होती है। चलिए दोस्तों, दूध हमारा फेंकने वाला है गैस चूल्हा के पास। तो दोस्तों ये हमारा उबल रहा है दूध, और हमने दूध को बगैर चूल्हा पोछे बगैर मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि इसको अभी मैंने उबाल लिया, तो एक हमारा काम अभी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा दूध जो है पहले भी खौल चुका था, अभी भी जो है ये खौल चुका है, तो इसको हम फ्लेम कर देते हैं बंद। उसके बाद हम लगा देंगे इसमें ढक्कन। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए हम चलते हैं आंगन की तरफ। दोस्तों आप सामने जो देख रहे हैं दीवार जो खड़ा हो रहा है वो हमारे कज़न का घर बन रहा है। अब हम आपको डूबता हुआ सूरज नहीं दिखा पाएंगे अपने ब्लॉग में दोस्तों। तो ये जो है दीवार उठ जाएगा, शायद मकान बनने वाला है, तो हम आपको डूबता हुआ सूरज नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसी कोना में जो डूबता था ना, वहाँ पे छोटी सी दीवार है, उसी कोना में सूरज डूबता है, तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। देखिए आसमान में कौवे जो है मंडरा रहे हैं, कभी आते हैं खाने कभी नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है वहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है बर्तन, उसको हम धो लेते हैं। और इधर बन रहा है मकान। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपको डूबता हुआ सूरज अब नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बन जाएगा मकान। और काफ़ी खुशी होती है जब कोई किसी के जीवन में खुशी है, कोई आगे बढ़ रहा है, उनका बन रहा है मकान, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि हम आपको डूबता हुआ सूरज अब आपको नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पेड़ पौधे की सुबह सुबह की हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और अभी जो है शायद सूर्य भगवान देने वाले हैं दस्तक, लालिमा थोड़ी सी आ चुकी है। और कौवे जो है वो दूर दूर आसमान में जो है वो बोल रहे हैं, काँव काँव कर रहे हैं। तो पहले हम धो लेते हैं बर्तन, तब तक वो आ जाएंगे खाना खाने, तो वो भी मैं आपको दिखला दूँगी।
दोस्तों यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, और कुछ बर्तन हमने धोया 6x स्पीड में, और थोड़ा सा और बर्तन बच गया था, एक भगोना बच गया था, उसको हमने बात करते हुए मैं धो रही थी। मैं बात भी कर रही थी, बर्तन भी मैं धो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो जल्दी जल्दी काम होता है करना। तो हमने बर्तन धो करके चढ़ा दिए थे पानी। तो हमारा यहाँ पे बर्तन भी जो है वो धुल चुका है। आसमान में छोटे छोटे चिड़िए जो है उड़ रहे हैं। हमारे नींबू के पेड़ पे भी चिड़िया जो है आ चुकी है कीड़ा को खाने। और सूरज भगवान जो है पूरी तरह से दे चुके हैं दस्तक। देख लीजिए कि सारे पे जो है धूप आ चुके हैं पेड़ पत्तों पे, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो मुझे काफ़ी मोहित करती है। सूर्य भगवान दे चुके हैं दस्तक, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस पे जो है वो चिड़िया आ चुकी है, और हमने कैमरा लेकर के आया तो वो भाग गई। मैं जितना ही इनसे प्यार करती हूँ, पता नहीं ये हमसे दूर क्यों भागते हैं। इधर गैया को दे चुके हैं खाना। गैया जो है हमारी खाना खा चुकी है, लेकिन इसको भी हमसे दिक्कत है। ये भी हमें मारने के लिए दौड़ेगी, इसलिए हम नज़दीक में इसके जाएंगे नहीं। कौवे आए थे और दाना खा करके चले गए यहाँ से। आपको चिड़ियों की आवाज़ इसमें कैमरा में सुनने को ज़रूर मिल रहा होगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ये है हमिंग बर्ड। उड़ गई। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग में आपको चिड़िया को दिखाते रहेंगे। कौवा भी खाना खाने आएंगे, वो भी मैं दिखाते रहूँगी। इनका तो दिन भर चलते रहता है, लेकिन हमें होता है किचन में बहुत काम करना, खाना बनाना, और गाय दूहने का भी हो चुका है टाइम। तो चलिए हम चलते हैं, सब्ज़ी वगैरह काटेंगे, उसके बाद जो है फिर हम गाय दूहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सब्ज़ी काटते हुए हमें रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आई कि जीवन के नित संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फसल जब सूख कर तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो दोस्तों, समय से कोई भी चीज़ जो है वो सही लगता है, और अति से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो वही बात रामधारी सिंह दिनकर अपने कविता में बोले हैं। और आगे है इनका लाइन कि छोटी छोटी खुशियों का पल निकल रहे हैं रोज़ जहाँ, फिर सुख की नित प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमारे पास जितना है हमें उतना में अपना एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और आगे के लिए भी हमें तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें आज अगर हमारे पास अगर 100 रुपया की औकात है और हम दुखी हैं कि हम अंबानी बन जाएंगे तो हम खुश रहेंगे, तो ये भी सही नहीं है दोस्तों। हम अंबानी बनने की तैयारी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन 100 रुपया के साथ भी हमें खुश रहना है। अगला लाइन है उनका कि संबंध चाहे कोई भी हो, पर दुख में साथ ना दे जब अपने, तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये लाइन जो है हमारे जीवन में जो आसपास हमारे लोग रहते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके लिए ये लाइनें बहुत काफ़ी है। अब मैं क्या ही बताऊं, वो जब सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये रश्मि रथी का कविता है, उनसे लिया गया है। इनका अगला लाइन है, मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी आप अगर किसी को कटुवानी बोलते हैं, उसका मन अगर भीतर तक अगर छलनी हो जाता है, फिर बाद में अगर कितना भी प्यारा शब्द उसके लिए बोल दिया जाए, उसका कोई अर्थ आपके लिए नहीं रह जाता है या उनके लिए। दोस्तों, इसी के साथ हमने सुबह में
गाय का दूध निकाल लिया था। और गाय का दूध निकालने में हाथ बहुत थक जाता है दोस्तों। तो सुबह सुबह का था टाइम, तो हमने निकाल लिया था गाय का दूध। दोस्तों आपको जो है मतलब साफ से नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हमने कैमरा जो है बहुत दूर रखा हुआ है और गाय से कैमरा की दूरी जो है बहुत दूर है। और बीच में नींबू का भी पेड़ है, अगर नींबू का पेड़ नहीं रहता तो सीधा दिख जाता, लेकिन नींबू का पेड़ है जो दिक्कत हो रहा है, फिर भी बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया था गाय का दूध। और गैया जो है बीच बीच में हमें मारती है पूंछ से, तो हमें लगता है चोट। तो हमने सिर में कैप पहना हुआ है वुलन का, ताकि हमें चोट ना लगे। तो गाय हमारी माता है और माँ जैसे हमें अपने दूध पिला करके पालती है, उसी तरह गाय भी है जिनका दूध पी करके हम पलते हैं, ऊर्जावान रहते हैं दोस्तों। तो ये गाय जो है हमारे लिए माँ के समान होती है। तो दोस्तों यहाँ पे गाय धोने के बाद जो हम चले आए थे खाना बनाने, और हमने पहले ही सब्ज़ी काट करके रख लिया था। यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंक रही हूँ और मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों काम ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। तो मैं पूजा की तरह अपने काम को करती हूँ। दुनिया में कौन क्या बोलता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसी अच्छे विचारों के साथ हम जो है चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।